उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज भरपूर अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन किया है और कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एडिलेड ओवल में ही मैच खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान के मैच की तादाद के हवाले से बात की जाए कि उसने अब तक एडिलेड ओवल में कितने मैचेस खेले हैं, तो पाकिस्तान ने अब तक 8 मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है एडिलेड ओवल में वो बहुत ही गंदा है। पाकिस्तान ने इन 8 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीता है, जो हमारे लिए काफ़ी मायूस कुन है। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज़ में आज प्रैक्टिस की है और ख़ास करके जो हमारे कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और जो हमारे हेड कोच हैं, जो हमारे वाइट बॉल के कोच हैं इस वक्त जैसन गिलिस्पी, वो भी एडिलेड में बाकायदा तौर पर एक एकेडमी को रन भी कर रहे हैं और वो बाखूबी जानते हैं कि एडिलेड की जो पिच है उसका बिहेवियर कैसा होगा। रिकॉर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा, और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम ने यहाँ पर सेंचुरी स्कोर की है। पाकिस्तान के जो बल्लेबाज बाबर आजम हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी सेंचुरी बनाई थी 2017 में, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही बनाई थी। और पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था और 5 वनडे मैचेस थे सीरीज़ में। तो बाबर आजम ने इस पिच पर 100 किया था, 107 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। उम्मीद यही है कि बाबर आजम अपनी फार्म को दोबारा बिल्डअप करने में कामयाब हो सकेंगे। और सबसे अच्छी बात ये भी रही है कि जो हमारे नसीम शाह हैं, जिन्होंने पहले मैच में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी, बॉलिंग के साथ उन्होंने बैटिंग भी की थी। उन्हें क्रम्स पड़ गए थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो अब काफ़ी बेहतर हैं और प्लेइंग 11 में वो शामिल होंगे। मेरे पास नबील नकवी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। काफ़ी मैं आज उनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जिस तरह कि मैंने रिकॉर्ड बताया एडिलेड ओवल में हमारा रिकॉर्ड बहुत गंदा। नबील, क्या होगा, हम इतने हमारे बैटर्स की कारकर्दगी कब बेहतर होगी? नहीं, देखिए, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। रिकॉर्ड नहीं, किस्म के मैचेस की तादाद मैंने बताई रिकॉर्ड ही है ना कि हम सिर्फ एक मैच जीते हैं, हाँ, दूसरा भी जीत जाएंगे 8 को, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह। हम जीत जाएंगे। टीम ने आज, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा है कि जिस तरीके से प्रैक्टिस की है टीम ने, और सबसे अच्छी बात यह कि नसीम शाह ने आज जो बिल्कुल नॉर्मल बॉलिंग करवाई है, तो जो लास्ट मैच में हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट मैच नसीम शाह नहीं खेल सकेंगे। तो लास्ट मैच में जो ये कह लेंगे टर्निंग पॉइंट्स थोड़े बहुत पैदा किए थे, हमारे बॉलर्स ने किए थे। और अगर हम इसी बॉलिंग अटैक के साथ उतरते हैं तो इंशाल्लाह बैट्समैन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे जो करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आएंगे, तो बाबर आजम को फॉर्म में वापस आना चाहिए। सेंचुरी ना हो, अच्छा स्कोर बिल्डअप करने में बाबर आजम का किरदार होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान खुद एक बहुत बड़ा बैट है। लेकिन उनके लिए तो ये लकी ग्राउंड है ना, सेंचुरी की है 2017 में उन्होंने जब आगाज़ किया था। हाँ, बिल्कुल लकी ग्राउंड है। टीम भी वही है, ग्राउंड भी वही है। तो अल्लाह करे कि बाबर आजम कल सेंचुरी 8 को सेंचुरी करने में कामयाब हो जाए। और अच्छा नबील, आपने को याद है जब 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था तो कप्तानी कर रहे थे मिसबाह-उल हक, तो शेन वाटसन ने ज़बरदस्त किस्म का ओवर करवाया था शेन वाटसन के ख़िलाफ़। वहाब रियाज ने जो बॉलिंग की थी, हाँ जी, तो वो भी यही ग्राउंड था। तो अल्लाह भला करे राहत अली का, अगर राहत अली वो कैच ले लेते तो मैच की सूरत ही तब्दील हो जानी थी। बिल्कुल। वो तो एक यादगार स्पेल था वहाब रियाज का। और शेन वाटसन ने भी उस स्पेल की तारीफ़ की थी कि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने वो स्पेल फेस किया है। तो बहुत ज़बरदस्त स्पेल था, बहुत यादगार मैच है। और बॉल बाय बॉल पे सिचुएशन बदलती नज़र आ रही थी और यही थी कि नेक्स्ट बॉल पे विकेट है और नेक्स्ट बॉल पे विकेट है। आपने अनवर अली से चले हो जाता है, लेकिन अगर वो कैच छूट जाता, अगर कैच राहत अली से कैच अगर वो पकड़ लिया जाता तो शायद हम वो मैच जीत जाते। तो ये बात करने का मेरा मकसद भी ये है ना कि ये जो पिच है ना, ये फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि नसीम शाह वगैरह अच्छा खेलेंगे इधर, और शाहिन शाह अफरीदी की भी जो स्पीड है वापस आएगी। आपने देखा कि पिछले मैच में शाहिन शाह अफरीदी 133 से ऊपर नहीं गए। क्या हो रहा है शाहिन शाह अफरीदी को? फास्ट बॉलिंग अटैक तो वकार भाई काफ़ी अरसे से, एशिया कप से कह लें या वर्ल्ड कप से कह लें, काफ़ी अरसे से हमारे लिए परेशान कुन साबित हो रहा है कि हम वो साइड हैं, हम वो टीम है कि जिसकी ना फील्डिंग मशहूर थी, ना बॉलिंग मशहूर, ना बैटिंग मशहूर थी। मशहूर था तो सिर्फ हमारी बॉलिंग थी। हमने मोहम्मद आमिर जैसे, उमर गुल जैसे, शुएब अख्तर, वसीम अकरम जैसे बॉलर्स दुनिया के क्रिकेट को दिए हैं। और इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है, शाहीन शाह अफरीदी अपने पुराने वाले शाहीन शाह अफरीदी नहीं बन पा रहे। मोहम्मद आमिर वापस आके फ्लॉप हो गए। नसीम शाह में अभी तक मुझे नहीं लगता, ठीक है वो विकेट्स ले लेते हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग वाली जो वो रिदम नहीं रिदम नहीं है। हसनैन को बहुत काम करने की ज़रूरत है।
तो फास्ट बॉलिंग अटैक तो अल्लाह मियाँ के सहारे ही चल रहा है। अगर लास्ट मैच में नसीम शाह ने विकेट निकाली, हसनैन ने भी निकाली, शाहीन ने भी निकाली, हारिस रऊफ़ जो ऑस्ट्रेलिया के बादशाह कराते थे, जो जिनका वजह शोहरत ही ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स हैं, वो भी लास्ट मैच में कोई मतलब 3 विकेट्स तो लेके चले गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बॉलर वही है जो विकेट्स ले। स्कोर रोकना मकसद था, उन पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना मकसद था। 67 रन पड़े उन्हें 9 ओवर्स में। हाँ वही ना, उन पे प्रेशर बिल्ड करना मकसद था, क्योंकि हमारा जो स्कोर था वो इंतहाई कम था। अच्छा नबील, अभी हम अंदर बैठे हुए थे, आप ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी अच्छी की है। आपने देखा कि वनडे क्रिकेट में हम बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि स्लीप पॉइंट पे भी कोई फील्डर खड़ा हो। मोहम्मद रिजवान काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए और पूरे मैच में वो खूब गए थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से? अगर हमारे जो बैटर साथ दे दें उनका, तो ज़बरदस्त किस्म के कप्तान है वो। देखें वकार भाई, बहुत अच्छी बात आपने की। अब बहुत अरसे बाद, बल्कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि कोई ऐसा कप्तान है जिसने फिक्स पॉइंट्स के अलावा फील्डिंग वहाँ खड़ी की थी, जो उसको लग रहा था कि सिचुएशन, बॉलिंग पिच और बॉलिंग के जो जैसे बॉल को ठप्पा लग रहा था और बॉल उठ रहा था कि बॉल कहाँ आ सकता है। जहाँ हारिस रऊफ़ का कैच पकड़ा गया, हारिस रऊफ़ की बॉल पे कैच पकड़ा है, वहाँ बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि पाकिस्तान की टीम वहाँ अपना कोई फील्डर खड़ा करेगी। कहाँ सिली में जाकर खड़ा किया था, तो वो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी जो थी कमाल थी। मोहम्मद रिजवान ने बड़े तरीके से कैप्टनसी की। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट बॉल मोहम्मद रिजवान, जैसा आपने कहा, मुकम्मल गेम में डूबे हुए थे कि आखिरी गेंद तक हम लड़ सकते हैं। और एक वक्त सूरत हाल ऐसी आ भी गई थी जब 8 आउट हो गए थे, तो उस वक्त हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब कोई कोई ऐसा बॉलर आ जाए या कोई प्लेयर आ जाए या कोई कैच ऐसा पकड़ा जाए जिसकी वजह से हम मैच में वापस आ जाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सीनियर हैं, आप सब चीज़ें समझते हैं, कि हमने 5 फास्ट बॉलर यूज़ किए। हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन जो था वो स्पिनर ने आउट किया, जैम्पा ने बाबर आजम को आउट किया। हमने उस दिन स्पिनर को क्यों नहीं मौका दिया? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं अभी नबील से करने लगा था, नबील ने मुझसे ही कर लिया। एक रेगुलर स्पिनर की जगह बनती थी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जो ये पिच है ना, इस पर थोड़ा सा बाउंस है। अगर कोई लेग स्पिनर होता जिस तरह जैम्पा ने आउट किया, तो आपने देखा था कि माजी में हमने ये देखते रहे कि जो हमारे पास सकलैन मुश्ताक थे और इसके अलावा सईद अजमल थे, वो रेगुलर टीम का हिस्सा होता है जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पाकिस्तान की टीम करती थी। और इसके अलावा हमारी पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड भी मैंने आपको बता दिया कि अब तक पाकिस्तान की जो टीम है उसने 8 मैचेस खेले हैं। नबील से मैं और बात करना चाहूँगा। नबील 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 आपसे अभी और भी बात करनी है मैंने यार। अच्छा, तो नबील से मैं अभी ये पूछना चाहूँगा कि अब आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 खिलाड़ियों को रिलीज़ कर रही है तीसरे वनडे में। तो नबील से मैं पूछूंगा, नबील क्या पाकिस्तान की टीम को इतना हल्का लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कि वो रेगुलर 5 प्लेयर्स तीसरे वनडे का में हिस्सा नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम का? यार हमें इतना बच्चा टीम समझते हैं वो, यानी कि हम वो समझते हैं कि हम हल्के फुल्के खिलाड़ी डाल लेंगे तो वो खेल लेंगे। हालांकि 22 नवंबर को वो बॉर्डर गावस्कर शुरू होगा टूर्नामेंट इंडिया में, तो अभी से उनकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तो पैट कैमिस भी नहीं होंगे, स्मिथ भी नहीं होंगे, लबोशेन भी नहीं होंगे, इसके अलावा आपको पता है दीगर और दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। दूसरा मैच हम जीत जाएंगे, उन्हें वापस लाना पड़ेगा सीरीज़ बचाने के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मुल्क की सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बनस्बत किसी और लीग के। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बेवकूफ़ी की है, वो हमें हल्का समझ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को याद रखना चाहिए कि 2009 के वर्ल्ड कप में हम नीदरलैंड से हारने वाले थे, जो शाहिद अफरीदी ने की बॉलिंग पे और कामरान अकमल के स्टम्प्स ने हमें बचाया था। 2017 का जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, सबसे आखिरी 8वें नंबर की हम टीम थे, हम वो जीत के आ गए थे। नबील वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम जीतना कब शुरू करेंगे? हम जीतना शुरू करेंगे तो ये सारे प्लेयर्स हमें जो है ना वो संजीदा लेंगे। तो आप खुद देखें ना कब जीतना शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है अब जीतना शुरू कर देंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी कितनी ज़बरदस्त की थी लाहौर कलंदर्स की टीम को उसने उठाया। हालांकि नई टीम, सॉरी मुल्तान सुल्तान्स की टीम को। आप एक्साइटेड ज़्यादा हो गए, आप टीमें मिक्स कर गए। बात यह है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। इंडिया देखें, इंडिया 3-0 से वाइट वाश हो गया। इंडिया जो हार नहीं रही थी वो भी हार गए। हार जीत खेल का हिस्सा, लेकिन इतना उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया। अगर ऐसा किया है तो उन्होंने बहुत गलत किया, और इसका खमियाजा उनको जो है वो भुगतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी टीम अपनी फॉर्म में वापस आ जाती है तो पाकिस्तान, ये तो सारे दुनिया कहती है ना कि हमारे बॉलर्स जो दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉलर है। इंडिया तक के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो गौतम गंभीर की या
उसकी वीरेंद्र सहवाग की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, प्रोग्राम से बैठ के उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी बेवकूफ़ी की है तो उसका खुमियाजा दूसरे वर्ल्ड कप में, दूसरे ओडीआई में भुगतना पड़ेगा और हम तीसरा भी जीत जाएंगे फिर। अच्छा, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना कि स्पिनर की जगह बनती है, तो स्पिनर की जगह बनती है क्योंकि मैंने देखा था कि इन पिच पे ना जो बॉल है ना बाउंस हो रही है, यानी कि स्पिनर्स को भी बाउंस मिलता है। और माजी में भी आप देखेंगे सिलेक्शन जो सकलैन मुश्ताक थे हमारी टीम का मुस्तकिल हिस्सा रहे हैं, और उसके अलावा सईद अजमल भी हमेशा से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टूर करते रहे हैं, और की बॉलर थे वो हमारे, और वसीम अकरम भी उनको यूज़ करते रहे हैं सकलैन देखिए, मुश्ताक। मैं ये समझता हूँ कि चाहे पिच फास्ट हो या स्लो हो, फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी हो या स्लो के लिए अच्छी हो, हमारे पास टूल्स सारे होने चाहिए। अफवाद मिनाज हमारे पास है, फैसल अकरम हमारे पास बिल्कुल। अब देखें, अब दूसरे मैच में लाने चेंजिंग कर रहे हैं ना, वो किसी वजह से कर रहे हैं। अगर हमारे पास, चलें मैं कहता हूँ सिर्फ आगा सलमान अली था, कम से कम 5 ओवर आगा सलमान अली से करवाने चाहिए थे ना। विकेट मिलती, स्कोर रुक सकता था, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड, हमने सिर्फ प्रेशर बिल्ड करके विकेटें निकालनी थी। अगर प्रेशर थोड़ा बिल्ड होता तो शॉटें लगती और उसके बाद विकेट निकलती। अब देखें, आपने खुद ही एक मिसाल दे दी, क्या वसीम अकरम, वकार यूनस और जब शुएब अख्तर एक साथ बॉलिंग करवाते थे तो तब क्या हमारे स्पिनर्स वहाँ काम नहीं करते थे? आपने सकलैन मुश्ताक का कहा, मुश्ताक अहमद का कहा, सकलैन मुश्ताक तो लास्ट ओवर करते थे, बिल्कुल करते थे ना। सईद अजमल लास्ट ओवर अगर उन पिचेस पे हमारे सकलैन वगैरह काम करते थे, जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग सईद अजमल साहब, तो अब या तो हमें ये मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस वक्त हमारे पास सईद अजमल के बाद कोई बड़ा स्पिनर नहीं आए जो वनडे में या T20 में हमें विकेट्स निकाल के दे दे। फिर तो ठीक है, हम फास्ट बॉलर पर रिलाई करते हमने हैं। अडॉप्ट करने की कोशिश भी नहीं ना की। हाँ, नहीं की ना, हमने अडॉप्ट करने को, हम इसी में रहे कि हमारा फास्ट बॉलर, देखें फास्ट बॉलर एक शुएब अख्तर बन गया, हम इसी में रहे कि हम 150 वाला बॉलर ला रहे हैं, हम 145 वाला बॉलर ला रहे हैं। भाई स्पिनर्स भी तो लाओ। अब टेस्ट में ज़्यादा स्पिनर चलता है, 20 ओवर्स तो वनडे में आपके स्पिनर करवाएंगे ना। अगर सारे फास्ट बॉल लगा दोगे तो तमाम प्लेयर्स फास्ट बॉलर सुकून से खेले। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे अपकमिंग जो बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तमाम टीमों की जो नज़र है ना चैंपियंस ट्रॉफी पे लगी हुई है, ऐसे ही है ना। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने अपने कीस प्लेयर्स जो से ना वो तैयार कर लिए हैं। वो मेरा ख्याल इस टीम में से 1 या 2 खिलाड़ियों को चूज़ करेगा, उन्हें पता है कि कब और कहाँ इनको इस्तेमाल करना है। और अभी तक हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, हमने कौन सा स्पिनर खिलाना है, हमारे बैटर्स नहीं चल रहे, और हमने पाकिस्तान ने होस्ट करना है चैंपियंस ट्रॉफी को। तो हमें क्या करना चाहिए यार, कब हम संभलेंगे? वकर मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती के पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है। जिस मुल्क ने दुनिया को गुगली दी, दूसरा दिया, आज उसके पास खुद के पास स्पिनर्स जो हैं वो कम हो गए। या तो हमारा जोर बैटिंग लाइनअप पे या फास्ट बॉलिंग लाइनअप पर है, स्पिनर्स नहीं है हमारे पास, ऑलराउंडर्स नहीं है। आगा सलमान अली को जिसको आप वाइस कैप्टन बना दिया है, वो आप उसका ऑलराउंडर में नहीं इंक्लूड कर सकते। मुझे वो तो ये ठीक समझ नहीं आ रही वो कहाँ स्टैंड करता है। नहीं, आगा सलमान अली एक तो वाइस कैप्टन बनने के उस पर था भी नहीं, कैलिपर का नहीं बंदा था वो। आप कोई सेकंड ऑप्शन उठाते हैं और ख़ास तौर पे आप ऐसे स्पिनर्स को मौका दें। मुझे आप एक बात बताएं, पीएसएल की हर टीम में 2-3 ऐसे स्पिनर्स होते हैं जो बिल्कुल नए लड़के होते हैं यार, वो विकेटें भी ले रहे होते हैं। हम नाम 5-6 नाम हमने चुने हुए, हमने वही पीएसएल खिलाने हैं, वही पाकिस्तान खिलाने हैं, वही हमने डोमेस्टिक खिलाने हैं। तो जब 45 लड़का पीएसएल में खेलता है, फिर उस बेचारे को क्या कसूर है? क्यों, क्या सिर्फ पर्चियों पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम चल रही है? जो आप पर्चियों के नुकसान है कि हमारे पास स्पिनर, सईद अजमल के बाद कोई बड़ा स्पिनर आया ही नहीं जो जादूगर पाकिस्तान के कहलाते थे, मुरलीधरन का मुकाबला करते थे या हरभजन सिंह का हमारे स्पिनर्स मुकाबला करते थे। आज हमारे पास कोई ऐसा नामवर काबिल जिक्र स्पिनर नहीं है कि अगर हम कोई एक बैट्समैन फास्ट बॉलर से नहीं आउट हो रहा तो जैसे माजी में इमरान खान ये करते रहे, वसीम करते रहे, इंतजाम करते रहे कि फ़ौरन कोई स्पिनर ले आते थे बीच में विकेट लेने के लिए। आपके पास स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए बंदा ही नहीं है। जी, आपने नबील की बातें सुनी, मैं तो नबील की बातों से इत्तेफाक करता हूँ। उसने ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस पेश किया है, और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने अब तक 8 मैचेस एडिलेड ओवल में खेले हैं और पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है। और ये मैच मेरा ख्याल है तकरीबन को 25-26 साल हो गए हैं जब ये मैच पाकिस्तान ने जीता था। और एडिलेड की जो पिच है ये फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी साजगार पिच है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की तमाम जो पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन ये एडिलेड ओवल की जो पिच है ये भी काफ़ी साजगार होगी। आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो सी है वो अपनी प्लेइंग 11 में किस किस्म की तब्दीलियाँ करती है, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग ट्रैक है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर्स बल्लेबाज हैं वो तो काफ़ी अर्सा हो गया वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे। जो हमारे बॉलर्स हैं वही मैच जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही माजी में हमें मैचेस जितवाते भी रहे हैं। आपने देखा कि 203 रन हमने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद जो हारिस रऊफ़ ने तबाहकुन बॉलिंग की। इसके अलावा तमाम जो हमारे बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, और इसके अलावा जो हमारे दीगर बॉलर्स हैं
उन्होंने भी काफ़ी परफॉर्म किया। नसीम शाह ने न सिर्फ अच्छी बॉलिंग की बल्कि अच्छी बैटिंग भी की। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में शिकस्त देगा, क्योंकि आज तैयारी ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान टीम ने की है। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।